जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सबको गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे गोपाष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है, उसके पीछे की कथा क्या है आदि के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए, गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गाय को स्नान करा के उसके बछड़े के साथ विधि विधान से पूजा की जाती है और गाय की परिक्रमा होती है। गोपाष्टमी के दिन गाय के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। कार्तिक मास एक ऐसा महीना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अनेक बाल लीलाएं की थी और इस मास को धन्य कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई इन्हीं लीलाओं के कारण आज कार्तिक मास इतना पवित्र बना हुआ है। गोवर्धन पूजा, उखल बंधन लीला, राधा कुंड का निर्माण, ये सभी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने इसी पावन कार्तिक मास में की थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा की जाने वाली लीलाओं में से एक दिव्य लीला है जिसमें उन्होंने गायों को अनेक रूप से सेवा की थी और भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं में से यह लीला सबसे महत्वपूर्ण और हर्ष प्रदान करने वाली है, जिसे हम पर्व के रूप में भी मनाते हैं, और वह है गोपाष्टमी का पर्व। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला प्रारंभ की थी। इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण गायों से कितना प्रेम करते थे, और ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ही गौ माता को अत्यधिक प्रेम करते थे, अपितु गौ भी भगवान श्री कृष्ण से उतना ही प्रेम करती थी। जिस प्रकार जन्माष्टमी और राधा पे अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, उसी प्रकार गोपाष्टमी का पर्व भी मनाना चाहिए। गोपाष्टमी के शुभ दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों के साथ साथ गायों को भी वन में चराने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्व को धारण किया था, और इस पर्व को धारण करने के बाद अष्टमी को यानी गोपाष्टमी के दिन इंद्रदेव का मान भंग हुआ था। उसी दिन कामधेनु ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था, और तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल स्वरूप की पूजा की जाती है और उसके साथ साथ गाय, उनके बछड़े, गौ चराने वाले ग्वालों की भी पूजा की जाती है। जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं कृष्ण भगवान पूरी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक ही दिन है जिस दिन आपको गौ माता की पूजा करनी चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में गायों को माता के रूप में माना गया है, यहाँ तक कि पृथ्वी का स्वरूप उन्हें माना गया है। उनके अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं, इसलिए गाय माता की पूजा आराधना का भारतवर्ष में बड़ा ही महत्व माना गया है। जो गौ माता की पूजा अर्चना करता है, भगवान श्री कृष्ण उन पर हमेशा प्रसन्न होते हैं। आदर्श स्थिति तो यह है कि हमें गाय को सम्मान देते हुए भोजन करवाना चाहिए, उन्हें चारा खिलाना चाहिए, या कम से कम एक रोटी उनके लिए अवश्य ही निकाल के रखनी चाहिए। जैसे कि पता होगा आप लोगों को, कई घरों में अभी भी ये प्रथा प्रचलित है कि वो रोटी बनाने से पहले प्रथम रोटी गौ माता के नाम की निकालते हैं, और इससे घर में धन संपदा आदि हमेशा बनी रहती है। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी गोपाष्टमी 9 नवंबर 2024 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। वैसे तो यह तिथि प्रारंभ हो रही है 8 नवंबर शुक्रवार को रात्रि के समय 11:56 पर, और इसका समापन होगा 9 नवंबर यानी शनिवार को 10:40 की रात्रि पर। तो इस हिसाब से हम सूर्योदय के हिसाब से इस त्यौहार को 9 नवंबर यानी शनिवार को मना रहे हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ गायों और बछड़ों की पूजा की जाती है। गायों को इस दिन नहलाकर, मेहंदी के थाप लगाकर, हल्दी और रोली से पूजा जाता है और उन्हें घंटियों, सुंदर वस्त्रों से सजाया जाता है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकालना होता है, गौ माता की परिक्रमा की जाती है, और परिक्रमा के बाद गायों के साथ कुछ दूरी तक चला जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में थे, तब तक वह आगे आगे गाय और बांसुरी बजाते हुए स्वयं पीछे पीछे वन में गायों को चराने के लिए जाते थे, और तब भगवान और बलराम जी के साथ श्री कृष्ण के यश का ज्ञान करते हुए ग्वाल गोपाल भी विहार करते हुए वन में प्रवेश करते थे, और तभी से भगवान की गोचरण लीला का आरंभ हुआ था। जब भगवान गाय चराते हुए वृंदावन में जाते, तो उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह गोयों के लिए हरी हरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों से सजा हुआ बन गया था। श्रीमद् भगवद गीता में भी वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में गायों के संग खेला करते थे, और वे गायों की सेवा भी करते थे, और उन्हें गायों से अत्यंत प्रेम था।
भगवान श्री कृष्ण को गायों और ब्राह्मणों का रक्षक कहा जाता है और इसलिए ही तो यह श्लोक माना जाता है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण गायों के रक्षक और पालक हैं, इसलिए उन्हें गोपाल भी नाम से जाना जाता है। इसलिए गोपाष्टमी के दिन हमें गौ माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, विधि विधान से पूजा करके उनको चारा खिलाना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास गौ माता संभव नहीं है तो अब गौशाला में जाकर भी उनकी सेवा कर सकते हैं। तो आइए इस प्रकार गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में हम एक बहुत ही प्रचलित सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए ब्रह्मा जी ने ग्वाल और बछड़ों को 1 वर्ष तक गुफा में छुपा दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से अपना विस्तार किया और स्वयं को उन सब ग्वालों और बछड़ों के रूप में विस्तारित कर दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का अनुमान हो चुका था। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा याचना की और उस समय से गोपाष्टमी के दिन गायों का पूजन और उनकी परिक्रमा का महत्व है। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूरी तक गायों के पीछे चलना चाहिए। उस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधा रानी के नाम से प्रसिद्ध राधा कुंड में स्नान करके जो भगवान श्री कृष्ण का पूजा करता है उसके समस्त पापों का निवारण हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन गोधूली वेला में गायों के खुर की धूल को शिरोधार्य करके उनके पीछे चलने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है। गोपाष्टमी के दिन गौदान करना चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए और ऐसा करने से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिलता है। तो यह थी आज की गोपाष्टमी की व्रत कथा। हमें आशा है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।